नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बाबा वंगा के जीवन के बारे में और उनके द्वारा की गई भविष्यवाणियों के बारे में। बाबा वंगा कौन थी? उनकी कितनी भविष्यवाणियाँ सच साबित हुई? रूस को लेकर क्या भविष्यवाणियाँ की गई? दुनिया कब तक खत्म हो जाएगी? वैसे तो बाबा वंगा से पहले भी बहुत से लोग पैदा हुए जो भविष्यवाणियाँ करते थे, लेकिन लोगों का मानना है कि पहले भविष्यवाणियाँ पहेलियों या कविताओं के रूप में की जाती थी, जो हर घटना के साथ सटीक बैठ जाती थी और लोग किसी भी घटना के साथ उसको जोड़ देते थे। लेकिन बाबा वंगा आज के समय सबसे ज़्यादा फेमस है क्योंकि बाबा वंगा साफ साफ शब्दों में भविष्यवाणियाँ करती थी और उनकी बहुत सी भविष्यवाणियाँ हाल ही में सच साबित हुई हैं। वैसे कुछ लोग इसको अंधविश्वास भी मानते हैं, लेकिन बाबा वंगा के पास बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े राजनेता, फिल्मी सितारे, खिलाड़ी, राजनयिक आया करते थे। बाबा वंगा पर बहुत सारी फिल्में और सीरियल भी बने हैं। तो आइए बाबा वंगा के जीवनी की शुरुआत करते हैं। इनका असली नाम वांगेलिया पांडेवा गुश्तेरोवा है। इनका जन्म 3 अक्टूबर 1911 को बुल्गारिया में हुआ था, जो अभी उत्तरी मैसेडोनिया बुल्गारिया में है। आमतौर पर बच्चा प्रेगनेंसी के 9 महीने बाद पैदा होता है, लेकिन इनका जन्म 9 महीने से पहले ही हो गया था, जिसको प्री मैच्योर बेबी बोलते हैं, जिसकी वजह से इनकी तबीयत लगभग खराब रहती थी। जब बाद में ये भविष्यवाणियाँ करने लगी और भविष्यवाणियाँ सच साबित होने लगी, तो लोगों ने इनका नाम बाबा वंगा रख दिया। इनके जीवन साथी का नाम दिमितार गुश्तेरोव था। इनकी शादी 10 मई 1942 में हुई थी और इनके पति की मृत्यु 1 अप्रैल 1962 को ज़्यादा शराब के सेवन से हो गई थी। इनकी शादी के पीछे भी एक रोचक कहानी है। एक दिन एक बुल्गारियाई सैनिक जिसका नाम दिमितार गुश्तेरोव था, वो बाबा वंगा के पास अपने भाई के हत्यारे का नाम पूछने आया था। लेकिन बाबा वंगा ने नाम बताने से पहले उसके सामने एक शर्त रखी कि वो हत्यारे से बदला नहीं लेगा, और वादा करने के बाद बाबा वंगा ने हत्यारे का नाम बता दिया और फिर उसने बाबा वंगा से शादी कर ली। बचपन में बाबा वंगा भूरी आंखों और सुनहरे बालों वाली एक साधारण बच्ची थी। उसके पिता एक आंतरिक मैसेडोनियन क्रांतिकारी संगठन के कार्यकर्ता थे, जिन्हें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बुल्गारिया की सेना में शामिल किया गया था, और उनकी मां की जल्द ही मृत्यु हो गई थी। बाद में पिता को भी संदिग्ध जासूसी के चक्कर में गिरफ्तार कर लिया गया और सारी संपत्ति जब्त कर ली गई, और परिवार कई वर्षों तक गरीबी में रहा। इसके बाद बाबा वंगा का अधिकांश जीवन पड़ोसियों और करीबी पारिवारिक मित्रों की देखभाल और दान पर निर्भर रहा। बाबा वंगा की अपनी टेस्टिमोनी के अनुसार उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया जब एक तूफान ने उसे कथित तौर पर हवा में उठा लिया और उसे पास के खेत में फेंक दिया। काफ़ी खोजबीन के बाद वह मिली और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वो बहुत डरी हुई मिली थी और उसकी आंखें रेत और धूल से ढकी हुई थीं। दर्द के कारण वह उन्हें खोल नहीं पा रही थी। इसके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे बाबा वंगा को दृष्टि की हानि होने लगी और कुछ समय के बाद वो दृष्टिहीन हो गई। और इसके बाद में नेत्रहीन बाबा वंगा ने अपना अधिकांश जीवन बुल्गारिया के कोजू पहाड़ों के रूपाइट क्षेत्र में बिताया। वंगा के पिता ने जेल से छूटने के बाद पुनर्विवाह कर लिया। इस प्रकार बाबा वंगा को एक सौतेली माँ मिल गई थी। सौतेली माँ की मृत्यु के बाद उसे अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल के लिए घर वापस आना पड़ा। बाबा वंगा का परिवार बहुत गरीब था और उसे सारा दिन काम करना पड़ता था। बाबा वंगा की अंतिम इच्छा और वसीयतनामा को पूरा करते हुए उनके पेट्रिच हाउस को एक संग्रहालय में बदल दिया गया, जिसके दरवाजे 5 मई 2008 को आगंतुकों के लिए खोल दिए। बाबा वंगा ने खुद कोई भी किताब नहीं लिखी क्योंकि वो नेत्रहीन थी और ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं की थी। उसने जो कहा उसे स्टाफ के सदस्यों ने लिखा। बाबा वंगा के जीवन से संबंधित किताबें, फिल्में और डॉक्यूमेंट्री इस प्रकार है। डॉक्यूमेंट्री वंगा द विजिबल एंड इनविजिबल वर्ल्ड, ये डॉक्यूमेंट्री 2011 में आई थी। फिल्म फिनोमेन, बाबा वंगा पर यह फिल्म 1977 में आई थी। बाबा वंगा पर 2 किताबें लिखी गई है। पहली किताब
बुल्गेरियन मिस्ट्रीज बाय रशियन राइटर एनरिक कुडिन, जिन्होंने बुल्गारिया और चीन के इतिहास के बारे में बहुत सी किताबें लिखी हैं, और दूसरी किताब बाबा वंगा बाय चार्ल्स रिवर एडिटर्स। बाबा वंगा पर बहुत सारे अध्ययन और रिसर्च भी किए गए थे और सबने यही माना कि बाबा वंगा के पास कुछ दिव्य शक्तियाँ थीं। उनके द्वारा की गई भविष्यवाणियाँ जैसे कि सोवियत संघ का टूटना, चेरनोबिल में आपदा आना, स्टालिन की मृत्यु की तारीख, रूसी पनडुब्बी क्रूज का डूबना, सितंबर 2011 को WTO पर हमला, अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति अफ्रीकी अमेरिकी होंगे जो बराक ओबामा बने, अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति एक संदेशवाहक व्यक्तित्व के साथ होंगे जो एक ऐसे संकट का सामना करेंगे जो अंततः देश को नीचे लाएगा। ठीक वैसे ही अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप, और आखिर में उन्होंने ऐसा काम किया कि अमेरिका की पूरी दुनिया में बेइज्जती हुई। साल 2004 में सुनामी का आना, ISIS संगठन का दुनिया के सामने आना, विश्व शतरंज टूर्नामेंट में टोपालोव की जीत, उत्तर कोरिया के साथ तनाव जैसी बहुत सी भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं, और उसने अपनी मृत्यु की सटीक तारीख की भविष्यवाणी की थी। सपना देख रही थी कि वह 11 अगस्त को मर जाएगी और 13 अगस्त को उसे दफनाया जाएगा, और ठीक वैसा ही हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी भविष्यवाणियां सच साबित हुई। बाबा वंगा की कुछ भविष्यवाणियां गलत भी साबित हो चुकी हैं। जैसा कि बाबा वंगा के अनुसार 1994 का फीफा विश्व कप फाइनल बी नाम से शुरू होने वाली 2 टीमों के बीच खेला जाएगा, लेकिन एक फाइनलिस्ट ब्राज़ील थी और दूसरा इटली, क्योंकि सेमीफाइनल में इटली ने बुल्गारिया को हरा दिया था। अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की, बाबा वंगा की वो भविष्यवाणियाँ जो आने वाले समय में सच साबित हो सकती हैं, जो इस प्रकार है। 2012 से 2025 के बीच में तीसरा विश्व युद्ध होगा और उसमें परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी होगा। 2023 में धरती की कक्षा में बदलाव आएगा। 2025 तक यूरोप की आबादी 0 के बराबर हो जाएगी। 2028 तक शुक्र और बुध ग्रह पर आदमी पहुंच जाएगा। बुध ग्रह की तरफ एक मानव अंतरिक्ष मिशन जाएगा और खाद्यान्नों की कमी नहीं होगी। 2033 तक समुद्र का विस्तार शुरू हो जाएगा और बर्फ की विशाल परत पिघलना शुरू कर देगी। 2046 तक इंसान हर अंग का निर्माण करना सीख जाएगा और अंग को बदलना इलाज का अहम हिस्सा बन जाएगा। 2067 में एक मस्जिद पर बड़ा हमला होगा। इसके बाद अमेरिका एक अभूतपूर्व हथियार का इस्तेमाल करेगा। इससे धरती का तापमान अचानक गिर जाएगा। सन 2100 में कृत्रिम सूरज धरती के अंधेरे हिस्सों को रोशन करेगा। सन 2111 तक इंसान और रोबोट मिल जाएंगे, मतलब एक जैसे होंगे। उन्हें साइबोर्ग्स कहा गया है। 2154 में जानवर आधे इंसान बन जाएंगे। 2170 में पृथ्वी अभूतपूर्व सूखे का सामना करेगी। 2195 तक मनुष्य एलियंस की मदद से पानी के नीचे रिहायशी बस्ती बना लेगा। 2201 में सूर्य के तापमान में कमी आना शुरू हो जाएगी। 2288 तक टाइम ट्रेवल संभव हो जाएगा। लोग दूसरे ग्रहों पर आने जाने लगेंगे। 2480 में 2 कृत्रिम सूरज होंगे जिसके बीच संघर्ष होगा, जिससे पृथ्वी पर अंधकार छा जाएगा। यहाँ कृत्रिम सूरज का मतलब जलती हुई उल्कापिंड या कोई अन्य वस्तु से है। 3005 में मंगल ग्रह पर युद्ध होगा। 5079 में दुनिया खत्म हो जाएगी। रूस को लेकर की गई बाबा वंगा की भविष्यवाणी। रूस बनेगा विश्व की एकमात्र महाशक्ति। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के अनुसार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बनने वाले हैं और रूस दुनिया पर राज करेगा। भविष्यवाणी में बाबा वंगा ने कहा था, सब बर्फ़ की तरह पिघल जाएंगे, लेकिन केवल एक ही चीज़ अछूती रहेगी और वह है व्लादिमीर का गौरव, रूस का गौरव। उन्होंने कहा था कि बहुत ज़्यादा लोग शिकार होंगे, लेकिन रूस को कोई नहीं रोक सकता। उसके द्वारा सब कुछ रास्ते से हटा दिया जाएगा और उसे कोई रोक नहीं पाएगा।
बल्कि दुनिया का स्वामी, लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड भी बन जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार अपनी मृत्यु से पहले बाबा वेंगा ने रूस को लेकर भविष्यवाणी करते हुए बताया था कि रूस विश्व का एकमात्र महाशक्ति होगी। उन्होंने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल और तीसरे वर्ल्ड वॉर के बारे में एक भविष्यवाणी भी की। बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 7 महीने से युद्ध जारी है और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कई बार परमाणु हमले की धमकी दे चुके हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।